कोशिश की थी। मोदी का जो अहंकार है, जो मोदी उनके सामने खड़ा, उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी। ये सैंक्शन लगा कि ये सैंक्शन कभी व्यापार के लिए नहीं थी, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। इट हैड नथिंग टू डू विद ट्रेड। ये बस एक मोदी को नीचा दिखाना, एक वेस्टर्न नैरेटिव चलाना और ये दिखाना कि भाई अब भी दुनिया में शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, वो नैरेटिव चलाने का काम था। इसीलिए पुतिन साहब ने कहा भाई मोदी जो है ना, झुकेगा नहीं, झुक नहीं सकता। तो दो चीजें क्लियर होंगे, मोदी बिक नहीं सकता, मोदी झुक नहीं सकता। आप प्रेशर में मोदी को नहीं झुका पाओगे, मोदी को खरीद नहीं पाओगे। अब एक समस्या आ गई इनके लिए, यार एक ऐसा लीडर है ना झुकता है ना बिकता है। समस्या तो है, ना झुकता है ना बिकता, तो करे तो क्या करे इसका। और आप देखा मोदी जी ने आज अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, पुतिन साहब को लेने गए एयरपोर्ट, खूब उनको गले मिला और मोदी जी की गाड़ी में वो आए हैं, मोदी जी की गाड़ी में आए, पुतिन अपनी गाड़ी में नहीं, मोदी जी की गाड़ी में बैठ के आए। और आज मोदी जी का उनका एक प्राइवेट डिनर था मोदी जी के घर पे, और कल से जो औपचारिक चीजें वो शुरू होंगी। भाई रशिया यूक्रेन वॉर पे अगर आप मोटा मोटा सुने तो पुतिन वही कह रहे जो आपको शुरू कह रहा था, कह रहा भाई दो ही तरीके, या तो हम जीत के युद्ध खत्म करेंगे, नहीं तो यूक्रेन जगह छोड़े। अगर आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मैं तो आपको शुरू से कहा कि पुतिन की दो ही स्ट्रैटेजी, या तो मैं जीत के खत्म करूंगा, नहीं तो भैया ऐसा है तुम ये जगह वगह छोड़ दो, हम ये यूक्रेन को बोलो ये जगह खाली करें, जगह हमारी, बात खत्म। और उन्होंने ये भी कहा ये वेस्ट की हिपोक्रेसी देखिए, भारत के साथ कह रहे दो कैसे दोहरे मापदंड है। और बड़ा अच्छा मुझे लगा जब उन्होंने कहा इनको समझ आना चाहिए, इनको समझ आना चाहिए भारत कोई इंग्लैंड की कॉलोनी नहीं रहा, भारत एक सुपर पावर है, भारत एक ग्लोबल पावर है। और मोदी जी के अंडर भारत ने बहुत तरक्की की है। 77 सालों में भारत ने जो जितनी तरक्की की है जबरदस्त। और जब मोदी जी आए, याद कीजिए हम फ्रेजाइल 5 में थे, हमारे हजारों करोड़ का लॉस बैंकों में, हमारे बैंक चरमरा रहे थे, हमारा हर सेक्टर चरमरा था, ऑयल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड देके खत्म कर दिया गया था, लगभग इस देश का तोड़ने की व्यवस्था पूरी कर गए थे। वहां से लेके आज की अर्थव्यवस्था देखिए, आज का फॉरेन एक्सचेंज देखिए, आज के जीडीपी देखिए। जब मोदी जी आए, आप जानते 2 ट्रिलियन भी जीडीपी नहीं, आज 4.3 ट्रिलियन है। वक्त की बात है हम नंबर 3 पे जाएंगे, और वक्त की बात है हम नंबर 1 इकोनॉमी में ही बन रहे हैं। ये टेड क्रूज ने कहा था गोरोस्की को, जो अभी अमेरिका का एम्बेसडर भारत में, उसे कहा था तुम्हें पता है कि वक्त की बात है, इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और तुम्हारा भी जो व्यवहार है इंडिया के साथ, कहिए ठीक है। आज मित्रों, मोदी जी के अंडर के भारत इज नॉट ओनली नोन एज आईटी हब या फार्मेसी हब। आज मोदी में एक स्पेशलिटी है, हाउ टू टर्न क्लाइमेट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। देखिए जब कोविड आया, कहते वो अमेरिका में लोग बैठे थे, कहते $200 का एक इंजेक्शन बेचेंगे, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, जो नहीं खरीद पाएगा मरेगा। अब उसमें कोविन ऐप बनाई। मैं कहीं टीवी डिबेट्स में था, मुझे किसी ने पूछा कोविन कितने में ऐप बन सकती, मैंने कहा 4 हफ्ते में। मैं कहा हम चाहे तो 4 हफ्ते में ऐप बना सकते हैं, हमने कोविन लिटरली 4 हफ्ते में बनाया। 2-3 महीने में हमने इंजेक्शन बनाया, और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, और 66 कंट्रीज से भी ज्यादा को मिलियंस ऑफ डोज वैक्सीन दी। तो भारत फार्मा किंग बन गया। अभी मैं आपको बताऊं, आपको जो लोगों में एक बहुत भ्रांति है, जो मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूं। जब आप क्रूड की बात करते हो, जब आप क्रूड ऑयल की बात करते हो, तो नॉर्मल नोशन क्या? नॉर्मल नोशन है पेट्रोल, नॉर्मल नोशन है डीजल, नॉर्मल नोशन है केरोसिन, नॉर्मल नोशन है एविएशन फ्यूल। इसके आगे हम क्रूड तेल को नहीं सोच पाते, जबकि वास्तविकता यह है क्रूड तेल से निकलता है, क्रूड तेल से निकलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एक बहुत हाइड्रोकार्बन्स वो केमिकल है जो आपके पेंट बनाने में काम आते हैं, आपकी दवाइयां बनाने में काम आते हैं, आपके प्लास्टिक बनाने में काम आती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं लगते। भारत हाइड्रोकार्बन्स में नंबर 4 था, धीरे धीरे भारत नंबर 3 पे आ गया। मतलब अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिना हाइड्रोकार्बन्स के चल ही नहीं सकती है, इतनी जरूरी है हाइड्रोकार्बन्स विज़-विज़ मैन्युफैक्चरिंग। ये आप सोच सकते हैं कि भारत की अभी अर्थव्यवस्था और भारत का वर्चस्व कितना बढ़ गया। आज ऐसे 25 सेक्टर है दोस्तों, जहां भारत नंबर 3, 4, नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप 4 में आ गया। भारत की इकोनॉमी वाइज ही नहीं केवल वो ऊपर आ रहा, भारत की हर सेक्टर में 1, 2, 3, 4 की श्रेणी में भारत आ रहा है। ये लोगों को देखा नहीं जा रहा। और भारत ने एक और चीज कर लिया जिससे वेस्ट और जिससे अमेरिका बड़ा अपसेट है। देखिए अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर है और अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर भी। यहाँ 41 से 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है वाला कहानी है, और मिलिट्री सुपर पावर है। रशिया जो है वो मिलिट्री सुपर पावर है, वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। चाइना जो है उसकी मिलिट्री रिलायबल नहीं, और इकोनॉमिक अगर सुपर पावर कहोगे तो 70 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। मुझे पता नहीं आप चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे कहोगे। तो चाइना, अब भारत एक ऐसी कंट्री है जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल चलेगा। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके पास 25 सेक्टर आर दो स्काई शाइनिंग सेक्टर्स। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके पास
सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे ज्यादा एफडीआई भी आ रहा है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो 77 सालों में जिससे सबसे ज्यादा तरक्की की है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो 7, 7.5 से 8% तक ग्रोथ रखने की क्षमता रखती है। तो कहीं कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और भारत का जो सिस्टम है वो दुनिया में सबसे अलग चलने वाला है। और भारत पैरेलली दोनों चीजों पे काम कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, इकोनॉमी पे भी और मिलिट्री पे भी। वो अमेरिका वाले चीजों में नहीं फंसता। और भारत की सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? भारत का सबसे बड़ा यूएसपी है, यू आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। जो आप प्रोड्यूस करोगे उसकी खपत खुद करके खत्म कर दोगे। आपको एक्सपोर्ट मार्केट्स पे रिलाई होने की जरूरत नहीं। आपको किसी इकोनॉमी को कैनिबलाइज करके अपनी इकोनॉमी चलाने की जरूरत नहीं, जैसे अमेरिका चलता है, यूरोप की काफी इकोनॉमी ऐसी चलती है। यू आर ए सेल्फ प्रोड्यूसिंग सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी। और उसमें आत्मनिर्भर भारत आ गया और उसमें मेक इन इंडिया आ गया, जो सोने पे सुहागा, जो इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करता है। तो इस चीज को लेके ये डरते हैं। और याद रखिएगा भाई, जिसका सिक्का चलता उसी की सभ्यता चलती है। आज हम सब कहीं ना कहीं ये शर्ट, कहीं ना कहीं एक जीन्स, मुझे तो कभी कभी लगता है जीन्स और टी शर्ट भारत का नेशनल ड्रेस हो गया। हर एक शर्ट पैंट और जीन्स पहनेगा। क्या ये भारत का के वेशभूषा नहीं? अपनी भारत की वेशभूषा कहाँ गई? लुप्त हो गई, क्योंकि सिक्का चला अमेरिका का, कल्चर चला अमेरिका का, कंज्यूमरिज्म का पैटर्न चला अमेरिका का, स्लैंग चले अमेरिका के, अमेरिका की पिक्चर चले, अमेरिका की हर चीज हमने कॉपी कर दी। पब्स, वो बियर जग्स, वो हर चीज हमने कॉपी कर दी। म्यूजिक भी अमेरिका का कॉपी कर लिया, क्योंकि सिक्का जिसका चलता उसकी कल्चर चलती है। इमेजिन कीजिए आज से 10-15 साल बाद भारत वहां बैठा होगा, और जब भारत का सिक्का दुनिया भर में चलेगा तो भारत का कल्चर भी तो चलेगा। भारत का कल्चर चलेगा। और जिस दिन सनातन धर्म को दाएं और बाएं पंथ वालों के लोगों ने अध्ययन कर लिया कितना गहरा है, कितनी चीजें होने वाली है, तो उस दिन समझिए दाएं और बायां पंथ जो है वो कितनी बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस जाएगा। और मैं आपको बताऊं, हिंदू लगभग लगभग दुनिया के हर देश में, आबादी कम होगी, इतनी होगी, पर दुनिया के लगभग लगभग हर देश में हिंदू रहता है। तो ये जो एक स्टिंग टाइम बॉम्ब है इनके लिए, इससे भी इन्हें डर लगता कि कल को अगर इनकी सभ्यता और इनका सिक्का चल गया, इनकी सभ्यता बाकी सभ्यताओं पे रोल करेगी, और जो करना है, क्योंकि जीवन का सार जो है वो सनातन धर्म में ही है। कोएग्जिस्टेंस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमने कवर कर रखा सनातन धर्म में। तो ये भी एक समस्या भाई, अगर ऐसे होगा तो चलेगा कैसे? बट अब भारत का ऑलराउंड डेवलपमेंट, भारत की हर चीज में आ गया ना। एक बार भारत को मेडल नहीं मिलते, ऐसे मेडलों की लाइन लग गई। भारत गाड़ी नहीं बनाता, भारत स्पेस स्टेशन बोल रहा, भारत मंगल मिशन में यान भेज रहा, भारत एक से एक बढ़िया मिसाइल टेस्ट कर रहा, भारत आत्मनिर्भर हो रहा। और भारत कह रहा कि आज मैं सप्लाई चेन्स बनाऊंगा जो अपने लिए नहीं होगी, पूरे भारत के लिए होगी। भारत अफ्रीका को लीडरशिप दिलाता, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनता। और भारत ऐसा जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। भारत से अब टकराने से पहले जहादी घबराते हैं, जहादी कतरा जाते हैं। तो भारत ने अभी 5 मुल्कों को पछाड़ा, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, और अब सिंदूर पार्ट 2 उसमें पाकिस्तान को ठोकेंगे। तो मतलब ये जो नया भारत है ये एक ऑलराउंड भारत है। इसमें एक दो सेक्टर नहीं। अगर मैं अमेरिका देखूं तो अमेरिका की इकोनॉमी में क्या बचा है? अमेरिकन टेक बचा रहा है, अमेरिकन आर्म्स बचे, और अमेरिकन आर्म्स में भी उतनी धार नहीं रही। ले दे के बचा अमेरिकन टेक। वो अमेरिकन टेक अमेरिका को कब तक फ्लोट करके रखेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा तक फ्लोट कर सकता। भारत के पास कम से कम 25 से 30 सेक्टर ऐसे जो आपको फ्लोट करते रखेंगे और करते रहेंगे। और उस पे अगर आप व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता कहते हैं कि यू आर मोदी, झुक नहीं सकता, किसके वजह भी नहीं सकता? डोनाल्ड ट्रंप के। आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारा सिस्टम किया था, उसको क्या भारत से पैसे लेने थे? नहीं, वो मोदी को दबाना था, भारत को दबाना था, ये जताना था हम डिसाइड करेंगे क्या होंगे, जिल्ले सुबानी बताएंगे क्या होगा। जब भारत ने इस चीज को दबाया, जब भारत ने इस चीज को डिफ्लेक्ट किया, आज पुतिन उसकी सराहना करता है। और किसके अगेंस्ट करता है? ट्रंप के अगेंस्ट। तो आपको पुतिन की मोहर मिल गई। मैंने आपको कल ही बोला कि B4 में से अगर 2 B2 कंट्रियां साथ आ गई, बाकियों के लिए समस्या है। मैंने आपको कल ही बोला कि जब